बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्साना। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लाहौर केनार रोड पर लेडी कांस्टेबल को चंद रोज़ पहले एक कांस्टेबल ने बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया था और जब उसको अदालत में पेश किया गया तो उसने क्या वजह बताई है और जो उसके पेटी भाई हैं यानी कि जो पुलिस का बाकी अमला उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उन्होंने अदालत में क्या स्टेटमेंट दी है। 14 रोज़ा उसका रिमांड मांगा, लेकिन अदालत ने कितने रोज़ का ये रिमांड दिया है और पेटी भाई जो हैं वो बचाने के लिए इस वक्त मैदान में आ चुके हैं और बड़ी चाल उनकी बेनकाब होगी है जो कि आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगी। तो ये हरबंसपुरा लाहौर केनार रोड पर सुमन नामी एक लेडी कांस्टेबल थी 26 साल, जिसको के उसके साथी कांस्टेबल ने बड़ी ही बेदर्दी से पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर कत्ल कर दिया। आई विटनेस में मौजूद हैं, इसके सीसीटीवी फुटेजेस भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जाहिर है वो जो मुलजिम है पुलिस के अंदर उसने कई साल काम किया हुआ है, उसे भी पता है कि किस तरीके से कत्ल करने के बाद बचा जा सकता है। कौन कौन से वो काम हैं जो वो करेगा, तो इस मर्डर केस में से बासानी कुछ अरसे बाद उसको ज़मानत मिल जाएगी और ऐसा ही हुआ। आ, उसे तकरीबन 2 दिन पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा, लेकिन जब उसको अदालत लेके गए हैं तो वहाँ पे पुलिस ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जी हमें तो 14 दिन का जिस्मानी रिमांड इस मुलजिम का दिया जाए, यानी कि जिस कांस्टेबल ने मर्डर किया है उसके बारे में रिमांड मांगा गया। और रिमांड की वजह इंतहाई शर्मनाक है, वो ये कि हमने आला कत्ल बरामद करना है। यानी कि जो पिस्टल है, क्या पुलिस वालों का मौक़िफ़ है कि हमने उसके घर से उसे अरेस्ट किया और चंद घंटों बाद ही कत्ल करने के उसे अरेस्ट कर लिया था। तो उस वक़्त वो आला कत्ल पुलिस ने क्यों बरामद नहीं किया? जब उसको अरेस्ट किया 2 दिन अपने पास रखा मुलज़म को और आला कत्ल बरामद नहीं किया और अदालत के अंदर मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि हमने आला कत्ल बरामद करना है, हमें रिमांड दिया जाए। 4 रोज़ा रिमांड मिला है और अगर ये जो चाल चलने की कोशिश की जा रही है कि आला कत्ल बरामद ना किया गया तो ये केस इंतहाई कमज़ोर हो जाएगा और यही मुलज़म जो जिसने ये कत्ल किया है इतने सारे लोगों के सामने ये बड़े ही आराम से बच जाएगा, क्योंकि जो एक आला कत्ल होता है वो किसी भी मर्डर केस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल होता है और बड़े बड़े मुलजमान हैं जो कि और बहुत सारे शवाहिद मौजूद होते हैं, गवाहान मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब आला कत्ल बरामद नहीं किया जाता तो वो शक का फ़ायदा उनको मिलता है और वो बासानी रिहा हो जाते हैं। सो ये भी पुलिस के अंदर ज़ाहिर है वो काम करता है और उसके पेटी भाई जो हैं वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उनको भी पता है कि किस तरीके से हम अपने पेटी भाई को बचा सकते हैं। सो ये एक उनकी चाल है कि जी हमने आला कत्ल अभी तक बरामद नहीं किया और नज़र भी यही आ रहा है कि शायद इस केस में आला कत्ल बरामद नहीं होगा। और ये जो मुलज़म है इसको इन्वेस्टिगेट इन्होंने 2 दिन रखा। तो क्या इन्वेस्टिगेशन की मास वाए कि वो जो कांस्टेबल है लड़की जिसकी के इस शख्स ने पहले उसे सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर उसकी सरेआम जान भी ली और इतने गलीज़ उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, वो सिर्फ पुलिस वालों ने बताए हैं कि जी वो बड़े शर्मनाक इल्ज़ामात हैं जो लगा रहा था और इस तरह की बातें जो हैं वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में बताई हैं, लेकिन जो असल मामला था कि उससे पिस्टल बरामद किया जाए वो नहीं किया गया। और उसके साथ 2 और साथी उसके मौजूद थे जो सहूलतकार थे, उनको भी अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। उनके बारे तो खैर पुलिस ने पता लगाने की भी कोशिश नहीं की कि वो सहूलतकार कौन थे, क्योंकि जो ऐनी शाहिदीन हैं जो मौके पे लोग मौजूद थे उन्होंने बताया था कि 2 लोग उनके साथ और भी मौजूद थे। सो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो कि नार रोड पे सुमन नामी ये लेडी कांस्टेबल थी, ARF एंटी राइट फोर्स की एहलकार थी। ये दोनों ही बल्कि एंटी राइट फोर्स के एहलकार थे और दोनों की सेम प्लेस पे ड्यूटी होती थी। 5 साल से दोनों की दोस्ती थी और अब जब इनको देखा गया था लास्ट टाइम, जो आई विटनेस है उन्होंने जब देखा था तो वो बताते हैं कि वो रुक गए देख के कि ये जो शख्स है
ये जो कातिल था मोहम्मद फ़रूक कांस्टेबल, ये उस लड़की को यानी सुमन को तशद्दुद का निशाना सरेआम ग्रीन बेल्ट हरबंसपुरा के ऊपर बना रहा था। लोगों ने जाके पूछा कि भाई ये आप क्यों मार रहे हैं खातून को, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में नहीं थे और लोगों ने समझा कि कोई सिविलियन है। सो जब पूछा तो उन्होंने कहा, मोहम्मद फ़रूक का ये कहना था कि ये मेरी बीवी है, जिस पे सुमन ने कहा कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ, और उस पे इसने उसको मज़ीद तशद्दुद का निशाना बनाया। जब लोगों ने कहा कि सॉरी करो तो उसने पिस्टल निकाल लिया और लड़की को 6 फायर मार के कत्ल कर दिया। उसके बाद लड़की के भाई को फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि मैंने तुम्हारी बहन को कत्ल कर दिया है और ग्रीन बेल्ट से जाके उसकी लाश को उठा लो। और जब लड़की के भाई ने पूछा कि तुमने मेरी बहन को क्यों कत्ल किया है, तो उसका कहना था कि उसके मेरे से तल्लुकात थे, लेकिन किसी और से भी तल्लुकात थे। अब वो लड़की तो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ही बेहतर जाने उसके कहीं तल्लुकात थे, उसके नहीं थे। ये जो फ़रूक है ये उसको ज़बरदस्ती उससे शादी करना चाह रहा था। शादी की ही बात की जा रही है कि शादी करना चाहता था और वो लड़की इनकार कर रही थी, जिसकी वजह से इसने उसको तशद्दुद का निशाना बना के कत्ल कर दिया। और अब इन्वेस्टिगेशन में इंतहाई शर्मनाक इल्ज़ामात लगाने के जी उसके तल्लुकात थे या इस तरीके से और इस वजह से मैंने उसको मार दिया। लेकिन यहाँ पे सबसे घिनौना किरदार इस वक्त पुलिस वालों का आ रहा है, जो कि इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुकदमा इसका दर्ज है, लड़की के भाई के मदियत में पर्चा दर्ज हुआ है और मुकदमे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पुलिस वाले बता रहे हैं कि जी हमने तो आला कत्ल ही बरामद नहीं किया, हमें इसका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। और पुलिस वालों को भी पता है कि आला कत्ल बरामद ना हुआ तो केस जो है बहुत जल्दी इस बंदे को ज़मानत मिल जाएगी, क्योंकि आला कत्ल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। ख़ां आई विटनेस मौजूद हैं, ख़ां फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो आई विटनेस वहाँ पे मौजूद थे, पता नहीं कि उनमें से कोई जाके अदालत के अंदर भी गवाही देगा या नहीं देगा, क्योंकि तमाम चीज़ों को अदालत के अंदर जब ड्यूरिंग ट्रायल होता है तो एविडेंस के साथ वहाँ पे पेश करना ज़रूरी होता है। ज़ुबानी कलामी कोई भी चीज़ अदालत के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होती है। सो इस केस के अंदर जो नज़र आ रहा है और ज़राए का, पुलिस के ज़राए का ये कहना है कि ये जो फ़रूक है इसने प्लानिंग के तहत सुमन को कत्ल किया है। ऐसा नहीं हुआ कि वो उसको लेके गया और जाके उसको उसने मार दिया है, इस तरीके से नहीं हुआ, बल्कि लोडेड पिस्टल उसके पास था और एक्स्ट्रा भी उसके पास मैगजीन मौजूद थे। और ये भी बताया जा रहा है कि उसने उसको मर्डर करने से पहले पूरी प्लानिंग की थी और उसी हिसाब से उसने मर्डर भी किया। और फिर आला कत्ल का ना मिलना, क्या उसने वाकई आला कत्ल किसी जगह पे फेंक दिया है या कि पुलिस वाले खुद ही वो आला कत्ल जो है वो बरामद नहीं करेंगे, नज़र ये आ रहा है। और ज़राए भी यही बताते हैं ताकि इस केस को कमज़ोर किया जाए। और फ़रूक जो है उसके पुलिस के अंदर भी कुछ अफसरान से बताया जा रहा है कि जी तल्लुकात हैं, जिसकी बेस पे वो इस केस में से जल्द निकल जाएगा, जो कि इंतहाई शर्मनाक हरकत होगी अगर कि इस तरीके से कुछ होता है। अभी तो खैर इसका जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया गया है अदालत से, 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, लेकिन अदालत ने सिर्फ इसका 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। और 4 दिन बाद यानी 30 तारीख को इस शख्स को अब फिर पेश किया जाना है अदालत के अंदर। और अब देखें 30 को पुलिस वाले क्या बताते हैं कि अभी भी आला कत्ल बरामद नहीं हुआ, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है पुलिस वालों का। और फिर ये जो केस है, एक तरफ तो पुलिस कहती है कि वो लड़की जो है वो भी पुलिस कांस्टेबल थी और उसको हम इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन अगर आला कत्ल बरामद ना हुआ तो फिर उस लड़की को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। और उसके जो घर वाले हैं वो वैसे ही काफ़ी गरीब लोग हैं और ये लड़की सुमन जो थी यही अपने घर वालों के लिए जो सारा मेहनत महीना भर करती थी और उसी से उनका गुजारा होता था। जिस भाई की मदियत में मुकदमा दर्ज किया गया वो एक हादसे मजूर है और बाकी उसके जो 2 बहन भाई हैं वो बहुत छोटे हैं अभी। सो उन जो वालिदैन हैं सुमन के, वो कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और ये जो फ़ारूक है ये एक 2 नंबर शख्स है, हमने ना कभी से देखा, ना कभी से मिले, ना हमने कभी इससे मुलाकात की, ना ये हमारे पास कोई रिश्ते के लिए आया। सो ये जो भी रिश्ते के हवाले से मौक़िफ़ अपना रहा है
ये गलत अपना रहा है, इसने कभी हमारे घर आके हमसे रिश्ते की बात नहीं की। जो सुमन है उसके भाई का ये कहना है कि जो फारूक है ये मेरी बहन से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था और ज़बरदस्ती उसके साथ कर रहा था। उसने घर नहीं बताया, लेकिन इस वजह से इसने उसको कत्ल कर दिया कि वो इसके साथ तल्लुकात बनाने से इनकारी थी। और दूसरी तरफ ये जो कातिल है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कह रहा है जी मेरे उसके साथ रिलेशंस थे 5 साल से और किसी और पुलिस वाले के साथ भी थे। अब वो दूसरा पुलिस वाला कौन है उसके बारे में तो इस शख्स ने अभी तक कुछ नहीं बताया, लेकिन उस लड़की को इसने मार दिया है और आला कत्ल जो है वो पुलिस वाले अब अपने पेटी भाई को बचाने के लिए फिलहाल अभी तक बरामद नहीं कर रहे। सो देखते हैं कि अभी नेक्स्ट हियरिंग पे पुलिस की तरफ से क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है। फर्दर अपडेट्स आएंगी वो भी आपसे शेयर करूंगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।